मॉर्निंग छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके विलेज इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर और मैं दिनेश कुमार। पिछले लेसन में परमाणु संरचना में आपने पदार्थ की और प्रकाश की द्वैत नेचर मैंने आपको समझाई थी। उसी कॉन्सेप्ट के बाद ये आपका आगे का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसको हम समझते हैं कि परमाणु कक्षक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी आकृतियां या साइज कैसी होती है। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इनकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, संभावना अधिकतम होती है। परमाणु कक्षक कहलाते हैं। यदि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर के वेग द्रव्यमान क्षेत्र थ्री डायमेंशनल में जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना या हम इसे कह सकते हैं प्रायिकता अधिकतम होती है, परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो नाभिक के चारों ओर के जो फील्ड होते हैं थ्री डायमेंशनल जो फील्ड होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं। अगर परमाणु कक्षक में हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कहाँ परमाणु कक्षक और कहाँ इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, किसी परमाणु का ये न्यूक्लियस है, तो नाभिक के या न्यूक्लियस के ये चारों ओर ये जो फील्ड है वो भी कैसा थ्री डायमेंशनल फील्ड। इस तरह से ये फील्ड होते हैं, ये जो फील्ड होते हैं, इस थ्री डायमेंशनल फील्ड में जो भी यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कक्षक। अब परमाणु कक्षक में बात की जाए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे प्रत्येक परमाणु कक्षक में अधिकतम दो
दो इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश कर सकते हैं। ये अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन की प्रवेश ही कर सकते हैं। दोनों का चक्रण या स्पिन, दोनों का चक्रण या स्पिन विपरीत होगा। कैसा होगा? विपरीत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए ध्यान से। जैसे अगर मान लेते हैं ये एक ऑर्बिटल है, तो इस एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश करेंगे। और दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हमने ये डाल दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। मतलब ये कि एक कक्षक में विपरीत दिशा के सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन का चक्रण या स्पिन हम कह सकते हैं कि ये ऊपर की ओर अर्थात क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा? क्लॉकवाइज। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अर्थात अगर हम ये सिंपल भाषा में कहें तो एक कक्षक में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ही होंगे, उनकी दिशाएं विपरीत होंगी। मतलब एक की दिशा होगी क्लॉकवाइज, इसको हम देख सकते हैं क्लॉकवाइज, और इसको हम लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रत्येक परमाणु के एक कक्षक में विपरीत दिशा के सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है? याद रखिए, अब बात करते हैं कक्षकों के प्रकार तथा उनके आकार की बात। कक्षकों के प्रकार और उनके आकार, कक्षकों के प्रकार और उनके आकार की बात करते हैं तो कैसे हैं? ऊर्जा के आधार पर परमाणु के नाभिक के चारों ओर के क्षेत्र की अलग अलग ऊर्जा स्तर के आधार पर परमाणु कक्षक चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? चार। सबसे पहला है एस ऑर्बिटल, दूसरा है पी ऑर्बिटल, दूसरा कौन सा है? पी ऑर्बिटल, पी कक्षक, और तीसरा डी कक्षक, डी ऑर्बिटल, और चौथा है एफ ऑर्बिटल, एफ कक्षक ऑर्बिटल। तो ऊर्जा स्तर के आधार पर कक्षक जो है वो चार प्रकार के, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो जब इनकी साइज की बात करें तो एफ ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होता है, साथ ही सिमेट्रिकल भी होता है। अर्थात ये इस तरह से गोलाकार होता है। कैसे होता है? गोलाकार। इसे हम इसका नाभिक कह सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई एक्सिस नहीं होते। एस ऑर्बिटल में किसी प्रकार के कोई एक्सिस नहीं होते हैं, और इनकी साइज की बात करें तो इनकी साइज गोलाकार होती है, सिमेट्रिकल, स्फेरिकल और साथ में सिमेट्रिकल। अब बात करते हैं
पी ऑर्बिटल की साइज। जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो डंबल के आकार के होते हैं। डंबल के आकार के होते हैं, अर्थात हम इसको डंबलाकार कह सकते हैं। डंबलाकार मतलब ये कि इसमें इस तरह से डमरू का आकार इतना होता है, इनमें एक्सिस होते हैं, ये इनमें एक्सिस होते हैं और ये नाम का इनका न्यूक्लियस कह सकते हैं आप इसे। तो जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डंबलाकार होते हैं, डमरू के आकार के होते हैं, इनमें एक्सिस पाए जाते हैं और अगर इनमें एक्सिस पाए जाते हैं उस आकार का ये पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के हो सकते हैं। पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के हो सकते हैं जिनके नाम पी एक्स, पी वाई व पी जेड। इनकी साइज की बात करें तो कुछ ऐसे हो सकती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर हमें पी एक्स ऑर्बिटल की साइज को समझना है तो हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि पी एक्सिस की साइज में जो डंबल का लोब होगा, जो डंबल के लोब होंगे, जो अक्ष होगा वो एक्स अक्ष बनेगा। कौन सा अक्ष बनेगा? एक्स अक्ष। So that is px ऑर्बिटल। वहीं py ऑर्बिटल की बात करें तो py ऑर्बिटल में x px के साथ डंबल का जो लोब होगा वो y एक्सिस पे कंटेंट करेगा। y एक्सिस px में, x एक्सिस py ऑर्बिटल के अंदर, y एक्सिस पर और pz ऑर्बिटल में जो लोब होगा, डंबल होगा वो z एक्सिस को कहेंगे। किसको कंसीडर करेगा? z। That is a type of p orbital, यानी px, py और pz, जिनकी आकृतियां यहाँ देख रहे हैं x y z एक्सिस, x y z एक्सिस पर। कैसे हम उनकी आकृतियों को या साइज को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं? अगर px ऑर्बिटल होगा तो उसका डंबल या लोब जो एक्सिस होगा वो x और एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, z एक्सिस होगा। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। s ऑर्बिटल की साइज सर्कलाकार यानी कि गोलाकार होती है, एक्सिस नहीं होते हैं, ठीक है। p ऑर्बिटल्स डंबलाकार होते हैं, एक्सिस होते हैं। अब बात करते हैं d ऑर्बिटल्स की। d ऑर्बिटल्स डबल डंबलाकार कैसे होते हैं? डबल डंबलाकार, डबल डंबल। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल्स को लेकर के एक दूसरे को क्रॉस कराएं तो यहाँ पर एक d ऑर्बिटल्स की साइज बन जाएगी। दैट इज d ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स एंड d ऑर्बिटल्स। स्फेरिकल, डंबलाकार, डबल डंबलाकार, ठीक है। d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो साइज के 5 होते हैं। उनके टाइप्स अगर बात करें तो कितने होते हैं? 5 होते हैं।
इनके नामों की चर्चा करें तो ध्यान से देखें। पहला होता है XY, दूसरा होता है YZ, तीसरा होता है XZ, फिर होता है X2D Y2 और लास्ट में होता है DZ। नाउ एक ऑर्बिटल 7 प्रकार के होते हैं। एक ऑर्बिटल 7 प्रकार के होते हैं और अगर उनकी साइज की बात करें तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साइज होती है। ठीक है, इसको हम लोग नहीं समझते हैं, सिर्फ हम लोग केवल SPDF में SPD ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परमाणु कक्षक। डेफिनेशन समझी, उनके प्रकार समझे, उनकी साइजों की बात कर ली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।